अरबों यूरो का राफेल तैयारा मुआहिदा खतरे में, भारत और फ्रांस में टकराव, रूस की एंट्री। दुनिया के सबसे बड़े दिफाई मुआहिदों में से एक डगमगाने लगा। भारत और फ्रांस के दरमियान राफेल तैयारों की डील तातुल का शिकार हो गई, जबकि पसपर्दा रूस का किरदार भी सवालिया निशान बन गया। और हैरान कुन तौर पर इस सारी सूरत हाल में यूक्रेन को फायदा होता दिखाई दे रहा है। चंद माह कबल तक भारत और फ्रांस के दरमियान 114 राफेल लड़ाका तैयारों की खरीदारी का तारीखी मुआहिदा तय पाने के करीब था, जिसकी मालियत अरबों यूरो बताई जा रही थी। लेकिन अब ये डील तकरीबन खत्म होती दिखाई दे रही है। नई दिल्ली ने कहा है कि वो किसी भी मुआहिदे में मुकम्मल तकनीकी खुद मुख्तारी चाहता है, खासतौर पर अपने हथियारों और सिस्टम्स को राफेल तैयारों में बगैर किसी पाबंदी के शामिल करने का हक। ये शर्त भारत के उत्तम निर्भर भारत प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका मकसद दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी हासिल करना है। भारत मुतालबा कर रहा है कि इसे इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट तक रसाई दी जाए, ताहम फ्रांस इस हसास मालूमात तक रसाई देने से गुरेजा है और चाहता है कि तमाम इंटीग्रेशन का कंट्रोल इसी के पास रहे। फ्रांस को खदशा है कि अगर भारत को ज्यादा तकनीकी रसाई दी गई तो इसके करीबी ताल्लुकात की वजह से रूस को भी इस हसास टेक्नोलॉजी तक रसाई मिल सकती है। ये सूरत हाल न सिर्फ फ्रांस बल्कि राफेल तैयारा इस्तेमाल करने वाले दीगर ममालिक के लिए भी खतरे की घंटी है। दूसरी जानिब भारत पहले ही शिकायत कर चुका है कि राफेल तैयारों की मेंटेनेंस बहुत महंगी है, क्योंकि फ्रांस सोर्स कोड फराहम नहीं करता। इसीलिए भारत अब ज्यादा खुद मुख्तारी के बगैर किसी मुआहदे पर राजी नहीं। माहिरीन के मुताबिक रूस इस मामले में एक खामोश मगर अहम फैक्टर है। भारत के साथ इसके करीबी दिफाई ताल्लुकात फ्रांस के लिए तशवीश का बाइस है, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी के लीक होने का खदशा मौजूद है। हैरान कुन तौर पर इस तातुल का सबसे बड़ा फायदा यूक्रेन को हो सकता है। यूक्रेन भी राफेल तैयारी हासिल करने का ख्वाहां है, और अगर भारत की डील ताखीर का शिकार होती है तो यूक्रेन को पहले तैयारी हासिल करने का मौका मिल सकता है। मजीद ये कि फ्रांस पहले ही राफेल के जदीद वर्जन F5 पर काम कर रहा है, जिससे यूक्रेन के लिए मजीद जदीद ऑप्शंस खुल सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये तनाज़ा सिर्फ एक दिफाई मुआहिदे तक महदूद नहीं, बल्कि इसके पीछे आलमी ताकतों की सियासत, टेक्नोलॉजी का कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद छुपे हुए हैं। भारत खुद मुख्तारी चाहता है, फ्रांस अपनी टेक्नोलॉजी का तहफ़्फ़ुज़, जबकि रूस का मुमकिन असर इस मामले को मजीद पेचीदा बना रहा है। क्या भारत और फ्रांस के दरमियान ये तारीखी मुआहिदा मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा? क्या रूस का असर वाकई इस डील को रोक रहा है? और क्या यूक्रेन इस सूरत हाल का सबसे बड़ा फायदा उठाने में कामयाब हो जाएगा? आने वाले दिनों में ये आलमी दिफाई सियासत का एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।